दोस्तों, इस बात को मानना पड़ेगा कि हमास ने इस बार इजराइल से जंग लड़ने के लिए तैयारी बहुत हाई लेवल की है। इसीलिए तो 70 दिन से इतनी भयानक बमबारी, इतने खतरनाक हथियारों का सामना हमास कर रहा है और हालत ऐसी हो गई है कि उसने इजराइल को हार की कगार पर पहुंचा दिया है। हमास के लड़ाकों से ज्यादा इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं। हमास काफी छोटा संगठन है, हिजबुल्लाह से भी छोटा है। हिजबुल्लाह के पास हमास से ज्यादा लड़ाके हैं, हमास से ज्यादा हथियार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमास इतनी बड़ी इजराइल डिफेंस फोर्सेस का सामना कर रहा है। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन शुरुआत हम हमास की सुरंगों से करेंगे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस पंप लगाकर हमास की सुरंगों में समुद्र का पानी भर रही है। सारी बातें आप लोगों को मालूम हैं। अब इसको लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक रिपोर्ट छापी। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हम ये जो काम कर रहे हैं, हम हमास की सुरंगों के खिलाफ जो ऑपरेशन चला रहे हैं, वो ऑपरेशन सफल हो रहा है और इसमें हमें कामयाबी मिल रही है। हम सफलतापूर्वक सुरंगों में पानी भर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी से पूछा कि आप ये जो सुरंगों में पानी भर रहे हो, इससे आपके बंधकों को भी तो खतरा हो सकता है। सुरंगों में आपके बंधक भी तो मौजूद हैं। अगर हमास के लोग इसमें मरेंगे तो आपके बंधक भी तो मर सकते हैं। तो इस पर डैनियल हगारी ने कहा कि भाई देखिए, हम ऐसे ही अंधाधुंध सुरंगों में पानी नहीं भर रहे हैं, बल्कि खुफिया जानकारी के आधार पर हम सुरंगों में पानी भर रहे हैं। 500 हमास की सुरंगें हैं, तो जहां पर हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि इस सुरंग में हमारे बंधक मौजूद नहीं है, उस सुरंग को हम पानी से भर देते हैं। तो इस तरह की बात डैनियल हगारी की तरफ से कही गई है। लेकिन अब हमास की बात सुनिए। पिछले 10 दिनों से ये सुरंग में पानी भरने वाली बातें चल रही हैं, इस पर हमास का क्या रिएक्शन है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। इस मामले पर हमास के एक बड़े अधिकारी ओसामा हमदान ने बेरूत में बताया कि हमारी ये जो सुरंगें हैं वो कोई छोटी मोटी सुरंगें नहीं हैं। हमारी 500 सुरंगें हैं और सभी सुरंगें ऐसी हैं जो बाढ़ का सामना कर सकती हैं। जब इन सुरंगों को बनाया गया था तो किसी अनाड़ी आदमी ने नहीं बनाया था, बल्कि वेल एजुकेटेड इंजीनियर यहां पर आए थे और जिन इंजीनियर्स ने इन सुरंगों को बनाया है उनको काफी एक्सपीरियंस भी था और इजराइल के इरादों को ध्यान में रखकर इन सुरंगों को बनाया गया है। तो हमारी ये जो सुरंगें हैं वो बाढ़ का सामना कर सकती हैं। ओसामा हमदान ने कहा कि हमारी सुरंगों को बनाने वाले जो इंजीनियर थे, उन्होंने इजराइल की रणनीति और उनकी चालों को ध्यान में रखकर ही इन सुरंगों को तैयार किया है। हमारे दिमाग में यह चीज पहले से थी कि कभी हो सकता है कि इजराइल इन सुरंगों को पानी से भर दे। उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर इन सुरंगों को बनाया गया है और हमारी सुरंगें जो हैं वो बाढ़ का सामना कर सकती हैं। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि गाजा के अंदर ही सुरंगें बनी हुई हैं सारी, और गाजा पर ही भयानक बमबारी इजराइल कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इन सुरंगों को कितनी मजबूती के साथ बनाया गया है। हमास ने इस बार इजराइल से लड़ने के लिए तैयारी पूरी की है, इसीलिए 70 दिन तक अभी तक वो टिका हुआ है। फिलहाल यमन की तरफ चलते हैं। अभी अभी कुछ देर पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तकरीबन 10 मिनट पहले यमन की सेना के प्रमुख याहिया सरिया की तरफ से बयान आया है। याहिया सरिया ने साफ कह दिया कि ऐ दुनिया वालों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इजराइल की बंदरगाह पर जाने वाले जहाज को छोड़कर कोई भी जहाज अगर हमारी तरफ से गुजरता है, हम उस पर हमला नहीं करेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है दुनिया वालों, हम सिर्फ और सिर्फ उस जहाज को टारगेट करेंगे जो जहाज इजराइल की बंदरगाह पर जाता होगा, चाहे फिर वो किसी भी देश का हो। अगर आपको अपने जहाजों को हमारे हमलों से बचाना है तो दुनिया वालों, आपको खुली पहचान भी अपने जहाज पर लगानी होगी। आपको जहाज पर कोई ऐसी पहचान लगानी होगी जिससे हमें यह अंदाजा हो जाए कि यह जहाज इजराइल की बंदरगाह पर नहीं जा रहा है बल्कि किसी और देश का है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके जहाजों पर हमला नहीं करेंगे। याहिया सरिया ने कहा कि हम इजराइल के खिलाफ यह ऑपरेशन तब तक चलाते रहेंगे जब तक इजराइल गाजा की नाकाबंदी को नहीं हटाएगा। जो सैकड़ों ट्रक गाजा के बॉर्डर पर खाना लिए हुए खड़े हुए हैं, जब तक उन ट्रकों को गाजा में नहीं जाने देगा इजराइल, तब तक हम इजराइल के जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। वहीं दोस्तों, खबर ऐसी भी आ रही है कि इजराइल ने जहाजों की जानकारी और उनकी लोकेशन को वेबसाइट पर शेयर करने से मना किया है कि कोई भी जहाज अगर इजराइल में आ रहा है तो उसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड ना की जाए, साथ ही साथ उसकी लोकेशन भी शेयर ना की जाए। दोस्तों, आज इजराइल ने जैनिन के इलाके में कई सारे पत्रकारों को निशाना बनाया है। अनादोलू के पत्रकार घायल हुए हैं, अल जजीरा के पत्रकार भी घायल हुए हैं और कई सारे पत्रकारों की आज मौत भी हुई है। वहीं दोस्तों, इजरायली मीडिया ने एक और खबर छापी है कि इजराइल के हॉस्पिटल से हमें जो इजरायली सैनिकों के घायल होने के और मरने के आंकड़े मिले हैं वो सच्चाई से बिल्कुल अलग हैं। इजरायली सेना जो आंकड़े बता रही है और हॉस्पिटल्स वाले जो आंकड़े बता रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं।
हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त इजराइल के जो घायल सैनिक हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस संख्या कम बता रही है। तो खुद अब इजरायली मीडिया अपने देश की सेना को एक्सपोज कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और अपडेट जैसे ही आते हैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे।